तो आइए आज हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होती है। ये हमारा 16 इंच लंबाई है। 16 इंच लंबाई है तो 2 पॉइंट हम इसको बढ़ा के रखेंगे। दो पॉइंट सिर्फ ये बढ़ा के रखेंगे लंबाई। उसके बाद बोट नेक डिज़ाइन बनना है। ये साइज़ है। ये डिज़ाइन बनना है, इसके हिसाब से कटिंग होगी। शोल्डर का साइज है हमारा 14 इंच, 14.5 हम रखेंगे। अब बोट नेक गला है, बोट नेक गले के लिए हम पहले से तोड़ रखेंगे। ये 6.25 इंच देंगे हम। चेस्ट का साइज़ है 39.5। तो चेस्ट का साइज़ हम यहाँ से नहीं लेंगे, इसमें प्रिंसेस कट में यहाँ से नहीं लेंगे। चेस्ट का साइज़ हम लेंगे, पहले इस तरह से निशान लगाएंगे। ये 3.25 का हमने दे दिया। उसके बाद ये बीच में मार्जिन छोड़ दिया। फिर मार्जिन के बाद यहाँ से हम करेंगे 1 इंच का सिर्फ लूजिंग देंगे। 39.5 से 40.5 हम कर देंगे। 40.5 माइनस 3.25 यहाँ निशान लगाएंगे चेस्ट का। कमर है तो इसको हम 2.25 इंच माइनस करेंगे। 2.25 इंच का ये निशान लगाएंगे। यहाँ 3.25 इंच का ये रखा है, 3.25 इंच का ये 2.25 इंच हम ये निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.25 के बाद हमारे कमर का साइज़ है 30.5 इंच। तो 30.5 इंच हम यहाँ रखेंगे। 7.5 इंच एक सूत और यहाँ 3.25 पे हम इसको माइनस करेंगे। ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, फिर हम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और कमर के हिसाब से शेप ज़्यादा आ रही है, ये भी हमें 2.5 इंच का देना पड़ेगा। ये 2.5 इंच का देंगे। साइज़ के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 2.5 इंच का देंगे। 30.5 ये आ जाएगा, ये माइनस होएगा। इसके बाद हम निशान लगाएंगे इस हिसाब से, ऐसे। ये निशान लगाने के बाद ये कंधे का हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल इसमें 6.5 इंच पे निशान लगाना है। ये 6.5 इंच गिरा हुआ है। ये 2 पॉइंट जो ऊपर बढ़ाया था हमने लंबाई, वो 2 पॉइंट यहाँ माइनस हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस निशान से कटेगा ये। उसके बाद फिर हम इसको ये
निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये आर्म होल का निशान हो गया। इसके बाद यहाँ से शेप देंगे हम अपने हिसाब से। कस्टमर का साइज़ कैसा है, ये हमारा कहाँ जाना चाहिए, हमारा यहाँ तक आएगा, जो शेप बिल्कुल सही होनी चाहिए। फिर इस निशान को हम हल्का सा इनसाइड डाउन करके लगाएंगे। इसके बाद इसको हम यहाँ से नाप के देख लेंगे। पहले ये 4.5 हमारा आ रहा है, 4.5 यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ पे 4.5 हमारा माइनस हो जाएगा। ये 35.5 अपर चेस्ट का नाप है, तो ये 35.5 ये आ जाएगा। इसमें मार्जिन इसी में रहेगा। इसको भी हम हल्का सा डाउन करके से कटिंग करेंगे, ताकि तुरपाई के बाद ऊपर चढ़ेगा। ऊपर फोल्ड होने के बाद यहाँ खिंचाव नहीं आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन ये हमें देना ज़रूरी होता है। शेप ये हल्की सी होनी चाहिए। इसमें यहाँ से हम ये मार्जिन देंगे, यहाँ लाके इसको मिला देंगे, इसलिए कि ये मार्जिन ऑलरेडी मैंने दे रखा है यहाँ पे, कि अगर इसको हम सही से देखें तो ये ऐसा आ जाएगा। इसको इतना ऊपर चला जाएगा। इसको कटिंग करने के बाद इस निशान को हम इस निशान पे रखेंगे। ये हमारा बनने के बाद इस तरह से मिल जाएगा। फिलहाल इस निशान को हम इस निशान पे रखेंगे। इसको हल्का हल्का सा घुमा के ले जाएंगे इस तरह से। इस निशान पे मिला देंगे। ये आएगा लगभग हमारा 1.25 इंच नीचे आ जाएगा। दोबारा से आर्म होल का निशान हम लगाएंगे।
ये आर्मर का निशान इस तरह से इसके साथ मिल जाएगा। हमें ये 8.5 इंच चाहिए, 8.5 पे कटेगा ये। हमारा फ्रंट हो गया, देख सकते हैं। अब चलते हैं बैक की तरफ। अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ये हमारा वो बैक ओपन है, जो इसके डिज़ाइन में दिख रहा है, इस हिसाब से बैक ओपन बनेगा। तुम्हारे घर में कितने फोल्डर हैं? नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। इसका बैक काटने का तरीका थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली जो लोग काटते हैं वो तरीका अलग है, और ये हमारा जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है। इस तरीके को फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 40 साइज़ का ब्लाउज़ सिर्फ लूज़ करके 44 साइज़ तक को पहनाया जा सकता है। 40 चेस्ट का अगर बना हुआ है तो उसको लूज़ कर लीजिए कमर चेस्ट से, और 44 साइज़ तक बड़े आराम से पहनाया जा सकता है। ये बिल्कुल फिट आएगा। नॉर्मली जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ होता है तो जिस साइज़ का बना है उसको दूसरे साइज़ को पहना दो तो वो नहीं आता है फिट, क्योंकि वो सब कटोरी वगैरह का ये शेप जो है, ये शेप प्रॉपर नहीं होती, इसलिए नहीं आता है। अब इसको हम इस तरह से इसका जितना मार्जिन है, इसका ये मार्जिन, ये निशान और ये निशान मिला देंगे जैसे हमने पहले मिलाया था। मिला के यहाँ से मिला देंगे। ये चीज़ बिल्कुल यहाँ बैठ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बैक को हम कटिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ये हमारा ये शेप ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से।
इसको हम ये कटिंग कर देंगे। दूसरी चीज़ यह है कि ये साइज़ आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, सिर्फ मार्जिन आपको सही से देना है। जितना आपने मार्जिन दिया है उसी हिसाब से दबाना है मार्जिन में, ये बिल्कुल फिक्स साइज़ बनेगा। आप इस ब्लाउज़ को नापे बिना ट्राई कर सकते हैं। अगर सही मार्जिन दिया है सिर्फ डाट में और इसमें, तो बैक डाट में, बैक में ही डाट डलेगा। यहाँ ये डाट है, जितना आप मार्जिन आपने दिया है बस उतना ही दबाना है, ये आपको बिल्कुल फिट आएगा। जिसका भी बनाएंगे उसको इस कटिंग में चेस्ट सिर्फ फुटके से ही बनाना है, तैयार हो जाएगा, नापने की ज़रूरत नहीं। कमर डाट डालने में बैक में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जिसको नाप के एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर बिल्कुल मार्जिन बराबर डालेंगे तो ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हो गया हमारा। चांद, गले का निशान लगा दें कि लगाओगे? ना, हम लगा लेंगे। हाँ, हम लगा लेंगे। ठीक है। कटिंग में कुछ समझाना तो नहीं है ना? हाँ, कटिंग में कुछ समझाना तो नहीं है ना? नहीं समझाना कुछ नहीं है, मेरा तो ये कटिंग तो तुम बनाए हुए बैठना। ये हाँ, ज़्यादा नहीं है। नहीं ज़्यादा नहीं है इतना मार्जिन, ये थोड़ा सा वो हम थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं इसको वो करके। कोई बात नहीं। ठीक है, निशान फिर तुम अपने आप लगा लेना गले का। ये टांग सा कैसे है 3-3 को? हाँ, हाँ, कितने का लिया? ये लिया नहीं है। तो चलते हैं बाजू की तरफ, बाजू की कटिंग। हमने आर्मोल को 8.5 इंच नापा था। जब आर्मोल इसका नापा था फ्रंट का, तो 8.5 इंच था। ये हम 4 इंच यहाँ से माइनस कर देंगे। 10.5 इंच बाजू की लंबाई है, 11 इंच पे ये निशान लगा देंगे। 10 इंच मोहरी है, ये 10 इंच पे हो जाएगा। और ये हमें जितना हमने वहाँ आर्मोल नापा था, तो उससे 1.5 इंच माइनस करके देना है। यानी 8.5 था तो ये 7 इंच आएगा। ये 7 इंच पे निशान लगा दिया हमने। हाँ, वही गैस के लिए। अरे मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ ना। ये बाजू पे भी लाइनिंग कटिंग हो गई। अब मेन पल्ला काट लेते हैं।
कपड़ा बढ़ा के काट दें या फिक्स काट दें? चांद हाँ नहीं यार, ऐसी बात नहीं। मैं आज भी याद कर रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। फोन करो, सबको बुलाओ, तो मैंने नहीं बोला, उसने खुद बोला मैं तेरा था। सही है। बाजू की कटिंग हो गई। तो एकदम का कपड़ा कर दो, लेके आ जाओ ना अपने वाली को भी। अरे रूम हम अपने में दिलवाते हैं ना, टेंशन क्या लेते हैं। सही में कोना वाला खाली है हमारा। अरे पूरा 1 महीने का ये किराया। बंदेज का धागा है, इसको बहुत आराम से खोलना पड़ता है, नहीं तो ब्लाउज का कपड़ा फट जाएगा। हाँ, ये भी बात है। मेरे को कुछ नहीं लगा, तुम जल्दी आओ यार। अच्छा। हाँ यार, जहाँ भी जाए तो लगता है। ये इसको खोलने का तरीका है बहुत आसान से, ऐसे खींचिए ये खुल जाएगा। अच्छा, खाना हो गया। अच्छा, जब मैं थोड़ा फिलहाल भी धुए तो कटिंग करवा रहा हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। कट गया। कट गया क्या? ओ महाराज जी, कट गया क्या? कट गया क्या? 5 मिनट। एक वीडियो स्टार्टिंग इसको दे रहा है। अच्छा, भैया हमको आदत है फिक्स काटने का, हम फिक्स काट दिया। भाई प्लीज मत काटिए, दिक्कत होता है। बिल्कुल नहीं होगा डिस्टर्ब वैसे तो। अब चलो उसको उसको तो बढ़ा फिक्स के मत काट देते काटिए। हैं, हाँ, उसको बढ़ा के काट देते हैं। ठीक है ठीक है, इतना इतना। हाँ हाँ, फिर फिक्स काट लेते हैं। हाँ फिक्स का है काटता है। कहाँ फिक्स ठीक है हो? ठीक है, काटिए। हमको तो फिक्स काटना ही अच्छा वो होता है कि बैठता है बिल्कुल लाइनिंग के बराबर, रखो और बैठा दो। टाइम लग जाता है ना फिक्स काटने में। हमको
फिक्स काटने में टाइम नहीं लगता है, बढ़ा के ध्यान रखना नहीं, पड़ता है। सिलने में टाइम लग जाता है फिक्स वाला। फिक्स वाला सिलने में टाइम लगता है, फिक्स वाला सिलने में कम टाइम लगता है। ये है एकदम रखो, थोड़ा बहुत इधर उधर भी है तो धरधरा दो, फिर छाट दो बाद में। हाँ, तभी तो वो टेढ़ा मेढ़ा घुमा देते हैं लोग। हो गया, कट गया। हाँ, बैक करना है। फिक्स कटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे वो बराबर रखोगे, कहीं से कोई प्रिंट वगैरह कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। कैमरा चालू है? कैमरा चालू है? कहाँ लगा हुआ? नीचे नीचे किसके पास है? नीचे उनका और जो कैमरा सब लगा हुआ है तो उसके साथ अटैच है ना। चलो, ये हो गया तुम्हारा।